आज हम लोग वर्ग 10 गणित विषय के अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 टेंजेंट्स ऑफ सर्किल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है सेकेंड ऑफ सर्किल। सेकेंड ऑफ सर्किल वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा, इसको हम परिभाषित करते हैं वह सरल रेखा जो वृत्त को दो निर्दिष्ट बिंदुओं पर, दो निश्चित बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा का। वह सरल रेखा जो वृत्त को दो निश्चित बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल at two distinct points is known as secant of circle। और ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां जो है लाइन ए वृत्त की छेदक रेखा है, सेकेंड ऑफ सर्किल है। यह अब यहाँ पर एक चीज और जानना है हम लोग को कि सेकेंड ऑफ सर्किल और कॉर्ड, जीवा और वृत्त की छेदक रेखा, दोनों में अंतर क्या है। तो जीवा का लेंथ जो होता है, जो कॉर्ड है उसका लंबाई जो होता है, कॉर्ड का लेंथ जो होता है, जीवा का लंबाई जो होता है वह डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। लेकिन सेकेंड का लेंथ जो होता है, छेदक रेखा का लंबाई जो होता है वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कमफेरेंस पे होते हैं। जीवा के दोनों अंत बिंदु जो होते हैं वो वृत्त की परिधि पर होते हैं, और सेकेंड का एंड पॉइंट जो होता है, छेदक रेखा का अंत बिंदु जो होता है वह आउट ऑफ सर्किल, वृत्त के बाहर होता है। इसके बाद एक, इसके पहले एक ये भी हो सकता है कि कॉर्ड के दो एंड पॉइंट होते हैं, जीवा के दो अंत बिंदु होते हैं, और सेकेंड छेदक रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता। अब इसके बाद ये तो हो गया सेकेंड ऑफ सर्किल। सेकेंड ऑफ सर्किल जो होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 भाग में बांटता है। यहाँ एक चीज और हम लोग जाने, लाइन एल जो है वो सेकेंड ऑफ सर्किल है और ए बी जो है वो कॉर्ड है। लाइन एल सेकेंड ऑफ सर्किल, वृत्त की छेदक रेखा, और ए बी जो या कॉर्ड, जीवा। तो कॉर्ड जो होता है 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि कॉर्ड जो होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में बांटता है, जीवा जो होता है वो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम जो है कहते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट। प्रत्येक भाग जो होता है, each chord of a circle divides it into 2 parts, each part is known as segment। वृत्त की प्रत्येक जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग जो होता है वो वृत्तखंड। छोटा वाला भाग जो होता है वो लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला भाग जो होता है वो द्विवृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। और दोनों सेगमेंट को, दोनों वृत्तखंड को एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं, एकांतर वृत्तखंड।
माइनर सेगमेंट का मेजर सेगमेंट जो होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट होता है। लघु वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड जो होता है वो एकांतर वृत्तखंड होता है, और मेजर का जो है वो माइनर। ये हो गया सेकंड। अब इसके बाद जो है हम लोग को जानना है टेंजेंट ऑफ सर्किल। टेंजेंट ऑफ सर्किल वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, इसके नाम से ही स्पर्श है। स्पर्श रेखा जो छूती है, डिवाइड नहीं करती, छूती है। ऐसे डिफिनीशन में हम कहते हैं परिभाषा में कि वह सरल रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। दैट स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ सर्कल। वह सरल रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को हम इस तरह से भी दे सकते हैं। वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। दैट स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कल इज नोन एज टेंजेंट ऑफ सर्कल। वह सरल रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा। यहाँ जो लाइन एल है वह वृत्त की स्पर्श रेखा है, एंड दैट पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स टच द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। यहाँ पी जो है या पॉइंट, यह हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु, यह पॉइंट। और एल जो है यह हो गई लाइन एल, लाइन एल यह जो है टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, ये हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हम लोग पढ़ लिए, स्पर्श बिंदु पढ़ लिए। एक चीज और ध्यान देना है कि सर्किल के सभी पॉइंट जो होते हैं एक्सेप्ट वन पॉइंट टेंजेंट ऑफ सर्किल के एक साइड में होते हैं। वृत्त के सभी बिंदु केवल स्पर्श बिंदु को छोड़कर सभी बिंदु स्पर्श रेखा के एक ही तरफ होते हैं, टेंजेंट के वन साइड में। एक पॉइंट जो वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो स्पर्श बिंदु होता है, वही जो होता है वह टेंजेंट पर होता है, स्पर्श रेखा। अब यहाँ हम लोग को ये जानना है कि किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी सर्कल पर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, वृत्त की परिधि पर या एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत बिंदु हैं, इन्फिनिटी पॉइंट है। तो किसी वृत्त पर इन्फिनिटी स्पर्श रेखाएं, इन्फिनिटी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। अनंत किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, वृत्त की परिधि पर अनंत। अब इसके बाद एक चीज और है कि किसी सर्किल पर कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी सर्किल पर केवल 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट पर होते हैं। किसी सर्किल पर केवल 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स
can be drawn on a circle. किसी वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर केवल दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी अगर यह क्वेश्चन हो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, तो इन्फिनिटिव अनंत। लेकिन कितने पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो केवल दो। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वह जो है किसी को दोनों लाइन में से किसी को इंटरसेक्ट करेगा, उस कंडीशन में वह जो है वो पैरेलल है। ये हो गया। अब एक चीज ये है कि कोई जो है सेकेंड वह जो है टेंजेंट कब बन जाएगा, तो कोई छेदक रेखा जो है स्पर्श रेखा कब बन जाएगी, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु कॉन्सिडेंट हो जाएं, संपाती हो जाएं, एक ही पर हो जाएं, कॉन्साइड हो जाएं, उस कंडीशन में जो सेकेंड होता है, जो छेदक रेखा होता है, वह स्पर्श रेखा बन जाता है। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की स्पर्श रेखा। अब इसके बाद हम लोग को जानना है दो वृत्तों के कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स ऑफ two circles. दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। इसमें कंडीशन है फर्स्ट, जब दोनों वृत्त सेकेंडरी if both circles are concentric, यदि दोनों वृत्त सेकेंडरी हों तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होगा वो 0 होगा, एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। दोनों वृत्त कॉन्सेंट्रिक हों, सेकेंडरी होंगे, उस कंडीशन में एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका कि सेंटर एक ही होता है, रेडियस अलग अलग होता है। अगर इसका हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इसको टच नहीं करेगा, उसको इंटरसेक्ट कर देगा, उसका सेकंड हो जाएगा। अगर बाहर वाले का हम जो है टेंजेंट ड्रा करते हैं तो अंदर वाले को टच नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा, इफ बोथ सर्कल इंटरनली टच इच अदर, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इंटरनली टच इच अदर, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उस कंडीशन में, यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो है जगह थोड़ा सा कम है, जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा 1 होगा। इंटरनली टच इच अदर, उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होगा।
जब अंतः स्पर्श करते हो, जब दोनों वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 1। नंबर 3, जब दोनों इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, जब दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, जब दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 2 होगा। जब दोनों सर्किल जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, दो बिंदु पर या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, उस कंडीशन में कॉमन टेंजेंट जो होगा वो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो 2 होगी। जब सेकेंद्रीय होंगे तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। जब अंतः स्पर्श करते होंगे, इंटरनली टच करते होंगे तो कॉमन टेंजेंट जो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। जब जो है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं या जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर, दो बिंदु पर, उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 2 होगा। अगला 4, एक्सटर्नली टच ईच अदर, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो, तो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो, उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वह 3 हो जाएगा। जब दो सर्किल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 3 होगा। उसके बाद लास्ट जो है 5वां, both having no any common point, जब दोनों में कोई बिंदु उभयनिष्ठ न, या दोनों सेपरेट हो, दोनों अलग अलग, उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 4। वो कैसे होगा? तो दोनों सर्किल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों सर्किल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उस कंडीशन में 2 टेंजेंट बने, 4 टेंजेंट होंगे, 2 तो होंगे बाहर बाहर, और 2 तो तिरछा, L M P Q। L and M common transverse, L और M जो होंगे कॉमन ट्रांसवर्स
टेंजेंट्स उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या प्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाएं एल और एम। एल और एम जो होंगे वह कॉमन ट्रांसवर्स टाइम उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा। उसके बाद पी एंड कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट्स उभयनिष्ठ अनु सीधी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनु सीधी स्पर्श रेखा। ये जो हो गई दो सर्किल की स्पर्श रेखा। जब दोनों सर्किल जो है, जब दोनों सर्किल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, कॉन्सेंट्रिक हो, सेकेंद्रीय हो, जब दो वृत्त सेकेंद्रीय हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। जब जो है इंटरनली टच करते हो, अंतः स्पर्श करते हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो पॉइंट पर, दो बिंदु पर काटते हो, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। जब दोनों एक्सटर्नली टच करते हो, बाह्यतः स्पर्श करते हो, उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 3। बाह्यतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। जब दोनों सेपरेट हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन हो, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो 4 होगी। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 4 होगा। 3, 2, 1, 0। इसमें यह देखना होगा कि जो एल और एम है उनको जो ऐसे तिरछी काटती है उसको जो है हम कहते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ या प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। और जब जो कि दोनों सीधी सीधी होती हैं, दोनों के बीच सर्किल होता है, उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ अनु स्पर्श रेखा या उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट्स। इसके बाद आज यहीं तक। कल जो है हम लोग आगे इसमें 2 थ्योरम पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आगे हम लोग दोनों थ्योरम पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का जो है इस आधार पर बनाया जा सकता है। एक थ्योरम है इसमें भी।